जय हिंद मित्रों, मैं दिव्यांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं तमिलनाडु की। कैसे तमिलनाडु में बिहारियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है और उनकी जान और माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि बिहारियों के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। बिहारी इसी के लायक हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार कहां है, आखिर नीतीश कुमार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। अब तक किसी और राज्य के नागरिकों पर यदि खतरा होता तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का सबसे पहले बयान आता, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान आता है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। डीजीपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हिंसा को, ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें झूठा बतलाते हैं, प्रोपेगेंडा बतलाते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ये प्रोपेगेंडा तो ये तस्वीरें आ कहां से रही। चलिए, तेजस्वी फिर भी अभी नए हैं, सत्ता और शासन का उन्हें शायद ज्यादा अनुभव नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से बिहार में शासनरत है, कभी इस दल के साथ तो कभी किसी और दल के साथ। उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की जितनी फिक्र होती है, उसका अगर 10% भी बिहारियों को बचाने की फिक्र होती तो ना बिहारी कभी महाराष्ट्र में मार खाते, कभी उन पर जम्मू कश्मीर में बम फेंके जाते और कभी उन्हें तमिलनाडु में भगाया जाता। तमिलनाडु में भड़की हिंसा के पीछे के यदि कारणों को हम समझें तो सबसे पहला कारण समझ में आता है कि बेरोजगारी और पलायन। बिहार में कल कारखानों के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसे नीतीश कुमार बंद करते जा रहे हैं। सिवान का सूता मिल, जैसा कि हमने बहुत पहले दिखाया था आपको, नीतीश कुमार की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में बिहार के लोगों के पास मजदूरी के लिए पलायन करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता, और जब वो बाहर राज्यों में जाते हैं तो उनका वहां पर मजदूर नहीं बल्कि मजबूर बना करके शोषण किया जाता है। जिस कार्य की वास्तविक मजदूरी 1000 होनी चाहिए, उस कार्य को बिहारी लोग 300 रुपए में करते हैं। बाकी बाहर के लोग बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह से भी ग्रस्त है, मजदूर को मजबूर समझा जाता है, और सबसे बड़ा इस हिंसा का कारण है क्षेत्रवाद या भाषावाद। इससे पहले भी यदि हम इतिहास में याद करें तो लिट्टे नाम का एक संगठन था श्रीलंका में, जिसने कि तमिल भाषा के आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। क्या ये उस अलगाववाद की जड़ है भारत में, जो कि तमिलनाडु में भाषाई आधार पर दिख रहा है? और यदि ऐसा है तो इसे तुरंत एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। अब तक केंद्रीय निष्क्रियता समझ से परे है। आखिर मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो भोजपुरी में बोलना शुरू करता है, लेकिन जब उन्हें बिहारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार उनके जान और माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है उन्हें लगातार, सरेआम तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाए, फिर भी देश के सबसे बड़े नेता की तरफ से एक प्रतिक्रिया तक नहीं आती। आखिर क्या कर रही है सरकार और क्या है सरकार का रवैया? और इन सब के बीच में बिहार की जनता, जो कि हमेशा से पिसती आई है और आगे भी पिसती रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। रोजगार की तरफ ध्यान नहीं होगा। मजबूरी में बिहार की जनता को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कभी लालू जी के जंगल राज के डर से तो कभी भाजपा को वोट नहीं देना है इसके डर से नीतीश जी के साथ खड़ी रहेगी, और मजबूरी में उन्हें हर जगह भगाया जाएगा, हर जगह वो प्रताड़ित होंगे, और ऐसा ही सदियों तक चलता रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।